हर हर महादेव भक्तों, अगर मैं कहूँ कि एक माँ ने सिर्फ एक सोमवार ऐसा व्रत रखा और अगले ही हफ्ते उसके बेटे की ज़िंदगी में वो हुआ जो डॉक्टर, रिश्तेदार और ख़ुद बेटा तीनों ने नामुमकिन मान लिया था, तो क्या आप आखिरी तक देखे बिना रह पाओगे? रुको, इस कहानी का अंत सुनकर बहुत से लोग यही कहते हैं, काश ये कथा मुझे पहले मिल गई होती। ये कोई पुरानी किताबों में लिखी हुई कहानी नहीं है। ये उस माँ की कहानी है जिसने अपनी आखिरी उम्मीद भगवान शिव के चरणों में रख दी थी। लोगों ने उसे पागल कहा, किसी ने कहा व्रत रखने से क्या बदल जाएगा, लेकिन अगले सोमवार के बाद वो माँ जिस हालत में अपने बेटे को देखती है, उसे देखकर पूरा मोहल्ला सन्न रह जाता है। और सबसे डरावनी बात क्या है जानते हो? ये चमत्कार किसी अमीर के साथ नहीं हुआ, ये उस घर में हुआ जहाँ चूल्हा भी भगवान भरोसे जलता था। अगर आप भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में बस हर हर महादेव लिख देना। उस घर में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। घर नाम का बस एक टूटा सा कमरा था, दीवारों में दरारें थीं और छत से बरसात में पानी टपकता था। माँ दिन भर दूसरों के घर काम करती, कभी बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती, कभी झाड़ू लगाती। शाम को लौटती तो चेहरे पर थकान होती, पर बेटे के सामने मुस्कान रखने की कोशिश करती। बेटा माँ को इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगा था। वो कुछ करना चाहता था ताकि माँ को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। जहाँ भी काम मिला पूरी मेहनत से किया, पर हर बार किस्मत उससे पहले हार मान चुकी होती। कभी मजदूरी नहीं मिलती, कभी काम से निकाल दिया जाता, कभी झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता। धीरे धीरे उसके मन में डर बैठ गया, शायद मैं अपनी माँ को इस गरीबी से कभी नहीं निकाल पाऊँगा। माँ सब समझती थी, बेटे की चुप्पी में छुपा दर्द, आंखों में जमी बेबसी सब पढ़ लेती थी। रात को बेटा सो जाता तब माँ आंचल से आंसू पोंछती और मन ही मन भगवान शिव से कहती, हे भोलेनाथ, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रही हूँ, मेरे बेटे की किस्मत से ये अंधेरा हटा दे। अगर दुख लिखे हैं तो मेरे नाम लिख दे, पर मेरे बेटे को मत तोड़। उस रात माँ देर तक जागती रही, बेटे के माथे पर हाथ फेरती रही। मन में घबराहट भी थी और एक छोटी सी उम्मीद भी। उसे याद आया कि मोहल्ले की बूढ़ी औरत ने कहा था, अगर माँ सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखे तो भोलेनाथ पुकार ज़रूर सुनते हैं। माँ को पूजा पाठ का कुछ पता नहीं था, न मंत्र आते थे, न विधि विधान मालूम थे। उसके पास बस टूटा हुआ दिल था और बेटे के लिए डर से भरा मन। अगली सुबह सोमवार थी। माँ ने बिना कुछ खाए दिन की शुरुआत की। घर में शिवलिंग नहीं था, बस एक पुराना लोटा था और थोड़ा सा पानी। उसने आंख बंद की और बिना किसी मंत्र के बस दिल से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, मेरे पास बस मेरा दर्द है। अगर ये दर्द तुझे छू जाए तो मेरे बेटे की किस्मत छू लेना। दिन भर माँ का शरीर काम करता रहा, पर मन मंदिर में बैठा रहा। हर बर्तन मांजते वक्त, हर कपड़ा निचोड़ते वक्त उसके होठों पर बस एक ही नाम था, शिव शिव शिव। इसी दिन बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले सिर भारी हुआ, फिर सीने में जलन, फिर सांस लेने में दिक्कत। वो किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप लेटा रहा ताकि माँ परेशान न हो। शाम को जब माँ लौटी और बेटे का चेहरा पीला देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने बेटे का माथा छुआ, तेज बुखार था। माँ घबरा गई। पड़ोसियों को बुलाया गया। किसी ने कहा डॉक्टर के पास चलो, किसी ने कहा पहले दवा दे दो, किसी ने डराया, आजकल ये बुखार ठीक नहीं होता। माँ का दिल कांप गया। अगर इस वक्त आपका मन इस माँ के दर्द को महसूस कर पा रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे जो होने वाला है वही इस कथा की असली परीक्षा है। माँ ने बेटे को सहारा देकर बिस्तर पर लेटाया। उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा। होंठ सूख चुके थे, सांस उखड़ रही थी। माँ के हाथ कांप रहे थे, पर आवाज़ में वो कमज़ोरी नहीं आने देना चाहती थी। वो बोली, कुछ नहीं होगा बेटा, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। बेटा हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करता, पर आंखों में डर साफ दिख रहा था। माँ ने रसोई के कोने से थोड़ा सा गुड़ और पानी निकाला, सोचा शायद ताकत आ जाए। बेटा 2 घूंट पी पाया और फिर करवट लेकर खांसने लगा। हर खांसी पर माँ का दिल जैसे फटने लगता। बाहर अंधेरा घिरने लगा था। मोहल्ले की आवाज़ें धीरे धीरे खामोश हो रही थी। उस छोटे से कमरे में बस माँ की बेचैन सांसें और बेटे की कराह सुनाई दे रही थी। माँ शिव की तस्वीर के सामने बैठ गई, आंख बंद करके बोली, भोलेनाथ, आज व्रत रखा है मैंने, ये मेरा पहला व्रत है। अगर इसमें कुछ भी सच्चाई हो तो मेरे बेटे को संभाल लेना। उस पल उसे किसी ने जवाब नहीं दिया, पर दिल के भीतर कहीं एक आवाज़ आई, हिम्मत मत हार।
रात गहरी होती चली गई। बुखार बढ़ता जा रहा था। माँ ने पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी बोला, अभी डॉक्टर नहीं मिलेगा, सुबह ले जाना। ये सुनकर माँ का दिल बैठ गया। सुबह तक अगर कुछ हो गया तो? वो वापस बेटे के पास बैठ गई। उसके बाल सहलाती रही। हर थोड़ी देर में पानी पिलाने की कोशिश करती। बेटा बुदबुदाया, माँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली कैसे रहोगी? माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा कुछ नहीं बोलते, तू ठीक हो जाएगा, मैंने शिव से कहा है। बेटा कुछ बोल नहीं पाया, आंखें मूंद लीं। माँ ने मन ही मन एक एक पल भगवान के नाम पर छोड़ दिया। अगर आप भी कभी किसी अपनों के लिए रात भर जागे हो तो इस दर्द को समझ पा रहे हो। मन चाहे तो बस मन ही मन शिव का नाम ले लेना। रात के बीचों बीच अचानक बेटे की सांस बहुत तेज हो गई। माँ घबरा गई। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, पर वो रोते हुए भी फुसफुसा रही थी, भोलेनाथ, इसे मुझसे मत छीनो। उस पल उसे लगा जैसे कमरे की हवा बदल गई हो। दीपक की लौ एकदम सीधी हो गई। बेटे की सांस कुछ देर बाद थोड़ा संभलने लगी। बुखार पूरी तरह उतरा नहीं, पर वो जो बेचैनी थी वो कम हो गई। माँ को यकीन नहीं हुआ। उसने माथा छूकर देखा, पहले से कम गर्म था। वो फिर शिव की तस्वीर की ओर देखकर बोली, धन्यवाद। सुबह होने लगी। माँ की आंखों में नींद नहीं थी, पर चेहरे पर थकी हुई उम्मीद थी। जैसे तैसे सुबह हुई। बेटे की हालत थोड़ी बेहतर थी, पर कमज़ोरी बहुत थी। माँ उसे सहारा देकर बाहर बैठा लाई ताकि हवा लगे। पड़ोसी देखकर हैरान थे। कल रात तो हालत बहुत ख़राब थी। माँ कुछ नहीं बोली, बस मन ही मन शिव को याद करती रही। उसी दिन माँ ने फिर से मन में ठान लिया, अगला सोमवार भी मैं व्रत रखूंगी। इस बार डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सा भरोसा लेकर। अगली कुछ दिनों में बेटे का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। कमज़ोरी तो थी, पर जान बच गई थी। माँ के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। बीमारी तो उतर गई, पर बेटे की किस्मत का अंधेरा अभी वहीं खड़ा था। काम फिर भी नहीं मिल रहा था। लोग बीमारी का नाम सुनते ही पीछे हट जाते। अभी ठीक से ठीक नहीं हुआ होगा कहकर मना कर देते। बेटा फिर से टूटने लगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा, एक सोमवार ने जान बचाई है, बाकी सोमवार किस्मत बदल देंगे। बेटे ने माँ की आंखों में भरोसा देखा। उस भरोसे में ऐसा कुछ था जो उसे फिर खड़ा होने की ताकत दे रहा था। अगर यहाँ तक आपने सुना है तो कहानी आपको पकड़ रही है। आगे जो होने वाला है वही इस माँ के व्रत की असली परीक्षा है। ठीक है भाई, उसी टोन में आगे बढ़ाते हैं। फीमेल नरेशन, फ्लो बना रहे, बीच बीच में सॉफ्ट एंगेज भी रहेगा ताकि कोई छोड़े नहीं। अगला सोमवार आने में ज़्यादा दिन नहीं थे। माँ ने इस बार व्रत सिर्फ डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सा भरोसा लेकर रखा। सुबह उठकर उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा अब थोड़ा ठीक दिख रहा था, पर आंखों में अब भी वो पुरानी थकान थी। माँ बोली, आज फिर भोलेनाथ से बात करूंगी, इस बार तेरी किस्मत के लिए। बेटे ने हल्की मुस्कान दी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ हर सोमवार अपनी भूख से ज़्यादा अपने दिल को काबू में रखती थी। माँ दिन भर काम पर गई। हर घर में वही ताने, वही नज़रें, काम जल्दी कर दो, ध्यान से करो, ज़्यादा पानी मत गिलाओ। माँ सब चुपचाप सहती रही, पर आज उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। हर बर्तन मांजते वक्त वो मन ही मन कहती, भोलेनाथ, बस मेरे बेटे के रास्ते खोल देना। उधर बेटा घर पर बैठा था। बीमारी के बाद से बाहर निकलने में डर लगता था, पर पेट की भूख और माँ की मेहनत उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने मन में सोचा, आज फिर से काम ढूंढने जाऊंगा। लोग क्या सोचते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने फटे पुराने कपड़े ठीक किए और घर से निकल पड़ा। रास्ते में कहीं जगह गया, कहीं कहा गया अभी ज़रूरत नहीं, कहीं बोला गया बाद में आना। हर मना करने पर उसका मन टूटता गया। शाम होने लगी। बेटा खाली हाथ लौट रहा था। पैरों में दर्द था और मन में हार। तभी रास्ते में उसने एक दुकान के बाहर भीड़ देखी। एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, आज मजदूर चाहिए, आज ही काम है, जो अभी चल सकता है वही आए। बेटा बिना सोचे आगे बढ़ गया। उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे देखा। तू काम कर पाएगा? बेटा बोला, जो कहोगे कर लूँगा। आदमी ने बिना ज़्यादा सवाल किए उसे साथ ले लिया। बेटा दिल में पहली बार उस दिन थोड़ी सी उम्मीद लेकर काम पर गया।
रात को जब माँ लौटी, बेटा घर पर नहीं था। माँ घबरा गई, दिल में 1000 ख्याल आए। कहीं तबीयत फिर से न बिगड़ गई हो, कहीं किसी ने कुछ कह न दिया हो। माँ ने शिव की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और मन ही मन कहा, भोलेनाथ, आज व्रत रखा है, मेरे बेटे को सही सलामत घर पहुँचा देना। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। बेटा अंदर आया। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। माँ दौड़कर उसके पास गई। कहाँ था? बेटा बोला, माँ, आज काम मिला। ये सुनकर माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। काम, वो शब्द महीनों बाद उसके घर में गूंजा था। माँ ने बेटे को गले लगा लिया। उस पल उसे लगा जैसे भोलेनाथ ने उसकी पुकार सुन ली हो। अगर आपको भी इस छोटे से मोड़ में कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, तो कहानी का असली रंग अभी बाकी है, क्योंकि असली बदलाव उस रात के बाद शुरू हुआ जिस रात माँ ने बिना खाए पिए अपने बेटे की किस्मत भगवान के भरोसे छोड़ दी थी। माँ ने सिर झुकाया, दिल में धन्यवाद किया और भगवान शिव का नाम लिया। भक्त बंधुओं, आस्था और भरोसा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बेटा गाड़ी में बैठा, लिफाफा हाथ में पकड़े, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। भीड़ चुप थी, हर कोई सोच में डूबा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भक्ति और भरोसा केवल शब्द नहीं है, ये जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। और अंत में भक्त बंधुओं, अगर आप सच में चाहते हैं कि महादेव आपके जीवन में भी कृपा करें, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। ये पहला कदम है जिससे आपकी कहानी भी बदल सकती है। भक्त बंधुओं, जब बेटा गाड़ी में बैठा, उसके हाथ में महादेव की तस्वीर और लिफाफा थे, तो उसे एहसास हुआ कि अब सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे गांव के बाहर की सड़क पर बढ़ रही थी। हर मोड़ पर, हर झोंपड़ी, हर पेड़ और हर खेत उसे याद दिला रहे थे माँ की मेहनत, उसका भरोसा और उनकी उम्मीदें। क्यों भगवान ने मुझे चुन लिया? बेटा सोचता रहा। उसके मन में सवाल और डर दोनों थे, लेकिन साथ ही एक नया विश्वास भी। अजनबी ने धीरे से कहा, भक्त बंधुओं, कभी कभी भगवान के तरीके हमारे सोच से परे होते हैं। तुम्हें बस विश्वास और धैर्य रखना है, बाकी की कहानी खुद बन जाएगी। बेटा सिर झुकाकर सोच में पड़ गया। उसके सामने एक लंबी सड़क थी, जिसके अंत में न केवल उसका भविष्य बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली भी थी। गाड़ी जंगल की ओर मुड़ी। सड़क धूल भरी थी और हवा में हल्की ठंडी सरसराहट थी। अजनबी ने फिर कहा, ये रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन हर कठिनाई के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है। बेटा गहरी सांस लेकर खिड़की से बाहर झांकता है। आसमान में बादल घने थे, लेकिन सूरज की किरणें धीरे धीरे उन पर छा रही थी। शायद यही वो संकेत है जो माँ हमेशा कहती रही थी। बेटा मन ही मन सोचता रहा। गाड़ी एक छोटे से गांव के पास रुकी। वहाँ एक वृद्ध पुजारी खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव झलक रहा था। तुम यहाँ अपने विश्वास और मेहनत की परीक्षा देने आए हो, पुजारी ने कहा। शिव का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ होता है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। बेटा नतमस्तक हो गया। पुजारी ने उसे एक पन्ना दिया। इसे पढ़ो और समझो, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये पन्ना तुम्हारे भविष्य का पहला संकेत है। बेटा पन्ना खोलता है। उसमें लिखा था, सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास और मेहनत ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। किसी भी मोड़ पर धैर्य और आस्था मत खोना। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो अवश्य होगा। बेटा ने सिर झुकाकर कहा, माँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं जानता हूँ। आंसू उसकी आंखों में छलक आए, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक नई चमक और शक्ति भी थी। गाड़ी फिर चली और रास्ता और भी कठिन हो गया, लेकिन हर कठिन मोड़ पर बेटा अपने विश्वास और भक्ति को मजबूत करता गया। वो सोचता रहा, कितनी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान मेरी मदद करेंगे। रास्ते में उसे कई बार लोगों के दुख और समस्याएं दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी अपने खेत में बैठा रो रहा था। एक औरत अपनी बच्ची के लिए दुआ कर रही थी। बेटा सोचता, हर कोई अपने जीवन में लड़ रहा है। भगवान हर किसी को मार्ग दिखाते हैं, बस हमें अपने दिल में भरोसा रखना चाहिए। अचानक गाड़ी एक बड़ी चट्टान के पास रुकी। रास्ता बंद था। बेटा डर गया। अब क्या होगा? अजनबी मुस्कुराया और बोला, जो रास्ता तुम्हें चुनौती देगा वही तुम्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देगा। तुम तैयार हो? बेटा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसने अपने विश्वास और धैर्य को एक बार फिर मजबूत किया। फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया।
सड़क के अंत में एक छोटा सा तालाब और उसके पास एक मंदिर था। मंदिर के ऊपर से सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ रही थीं। बीटा को लगा जैसे भगवान स्वयं उसका स्वागत कर रहे हैं। अजनबी ने कहा, यही वो स्थान है जहां तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भाग्य बदलने वाला है। बेटा मंदिर के पास गया। वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहा, और उसी रात बेटे के साथ जो हुआ, उसने माँ के भीतर बैठे सारे डर को एक झटके में हिला दिया। उस रात बेटे को नींद नहीं आई। गोदाम में बचते बचते जो हादसा हुआ था, वही पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे बार बार लगता, अगर आज थोड़ा सा भी देर हो जाती तो शायद वो घर वापस नहीं आता। कमरे के कोने में माँ सो रही थी। उसकी सांसों की हल्की आवाज़ सुनकर बेटे को थोड़ी तसल्ली मिली। उसे लगा, इस दुनिया में अगर कोई है जिसके लिए वो रोज उठकर फिर से कोशिश कर सकता है, तो वो सिर्फ उसकी माँ है। उसने करवट बदली और मन ही मन कहा, अगर सच में कोई भगवान है तो मेरी माँ की मेहनत बेकार मत जाने देना। सुबह हुई तो माँ का शरीर कमजोर था। रात को काम की थकान और भूखे पेट रहने से चक्कर आने लगे थे। बेटा घबरा गया। उसने माँ को बैठाया, पानी पिलाया। माँ मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर चेहरे पर सफेदी थी। बेटा बोला, माँ आज काम मत कर, मैं देख लूँगा। माँ ने सिर हिला दिया, नहीं बेटा, आज भी जाना है। जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक डलना नहीं चाहिए। बेटा माँ को दरवाजे तक छोड़ने आया। जाते वक्त माँ ने बेटे के माथे पर हाथ रखा। ये हाथ आशीर्वाद से ज्यादा एक माँ का डर छुपाए हुए था। बेटा गोदाम की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही आदमी मिला जिसने उसे काम दिलाया था। उसने पूछा, आज जल्दी पहुंच जाना, ऊपर से लोग आने वाले हैं। बेटे को समझ नहीं आया कि ऊपर से लोग कौन हैं। गोदाम में आज माहौल अलग था। सब लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। बेटे को एक कोने में खड़ा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद 2 लोग अंदर आए, कपड़े साफ, बोलने का ढंग सख्त। उन्होंने हर मजदूर को ध्यान से देखा। बेटा चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में डर था, कहीं आज उसे निकाल न दिया जाए। एक आदमी उसके पास आया और बोला, तू नया है? बेटा बोला, हाँ। आदमी ने पूछा, काम ठीक से करता है? बेटा कुछ कह पाता उससे पहले उसके साथी ने कहा, हाँ साहब, गलती हुई थी पर संभाल ली थी। आदमी ने बेटे की तरफ देखा। गलती हर कोई करता है, पर संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सुनकर बेटे के भीतर कुछ पिघल गया।
पहली बार उसे लगा कि कोई उसे सिर्फ मजदूर नहीं, इंसान समझकर देख रहा है। शाम को जब बेटा घर लौटा, माँ अभी तक नहीं आई थी। दरवाज़ा खुला था पर कमरा खाली था। बेटे का दिल घबरा गया। उसे याद आया आज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बाहर भागा, पड़ोसियों से पूछा। किसी ने कहा तेरी माँ को रास्ते में चक्कर आ गया था, मोहल्ले के लोग उसे मंदिर के पास बैठाए आए हैं। बेटा दौड़ पड़ा। मंदिर के पास माँ बैठी थी, आंखें बंद थीं। पास में वही पुराना लोटा रखा था। बेटा माँ के पास बैठ गया। माँ ने आंखें खोली और बेटे को देखकर हल्की मुस्कान दी। डर गया था ना? बेटे की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, आज कुछ मत बोल, बस चल घर चलते हैं। घर लौटते वक्त माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज मंदिर में बैठे बैठे बस एक ही बात मन में चल रही थी, अगर मैं ना रही तो तू कैसे रहेगा? बेटे ने माँ की बात बीच में ही काट दी। ऐसा मत बोल माँ, तू है तो मैं हूँ। उस रात माँ ने बहुत मन से शिव को याद किया। कोई बड़ा व्रत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सीधी सी दुआ, भोलेनाथ मुझे ताकत दे ताकि मैं अपने बेटे के सामने कमजोर न पड़ूं। कुछ दिनों बाद गोदाम से एक खबर आई। मालिक ने कुछ लोगों को स्थायी काम पर रखने का फैसला किया था। नामों की एक सूची बननी थी। बेटे का दिल धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका नाम उस सूची में होगा या नहीं। पूरी रात उसे बेचैनी रही। माँ ने उसकी बेचैनी देखी पर कुछ नहीं बोली, बस दीपक जला दिया। अगली सुबह गोदाम पहुंचा तो सब लोग जमा थे। नाम पढ़े जाने लगे। एक एक करके नाम लिए गए। जब बेटे का नाम लिया गया तो उसे कुछ सेकंड तक यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कान धोखा दे रहे हैं। साथ खड़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुन लिया ना, तेरा नाम है। उस पल उसके भीतर सालों से जमा डर जैसे पिघल गया। शाम को वो दौड़ता हुआ घर आया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बेटे ने बस इतना कहा, माँ अब रोज काम रहेगा। माँ कुछ बोल नहीं पाई। उसने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। अगर इस मोड़ पर आपको लग रहा है कि सब ठीक हो गया, तो कहानी को यही मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन इंसान को लगता है कि अब सब संभल गया है, उसी दिन उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आती है। जिस दिन बेटे को स्थायी काम मिला, उस रात माँ ने चूल्हा जलाकर बहुत दिनों बाद ढंग से खाना बनाया। रोटी थोड़ी जली हुई थी, दाल में नमक ज्यादा था, पर माँ बेटे ने बिना कुछ कहे खा लिया। माँ की आंखों में आज अजीब सी चमक थी। उसे लग रहा था जैसे उसके घर में धीरे धीरे उजाला लौट रहा हो। अगले कुछ हफ्तों तक सब ठीक चलता रहा। बेटा रोज काम पर जाता, शाम को थका हारा लौटता, पर चेहरे पर शिकायत नहीं होती। माँ भी अब पहले की तरह हर पल घबराती नहीं थी। वो बेटे के लिए कपड़े धोते वक्त मन ही मन शिव को धन्यवाद कह देती। एक दिन गोदाम में अचानक बड़ी मशीन खराब हो गई। काम रुक गया। मालिक गुस्से में था। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा, आज काम बंद रहेगा। बेटे का दिल बैठ गया। उसे डर लगा कहीं फिर से सब पहले जैसा ना हो जाए। पर इस बार मालिक ने सबको इकट्ठा करके कहा, घबराओ मत, मशीन ठीक होते ही काम फिर शुरू होगा। जिसने अच्छा काम किया है उसे नहीं निकाला जाएगा। ये सुनकर बेटे के भीतर पहली बार भरोसा जागा कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वो घर लौटा और माँ को सब बताया। माँ ने सिर हिलाया, बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है पर खाली नहीं जाता। उसी रात माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। कमजोरी बढ़ने लगी थी। बेटा घबरा गया। उसे लगा जिस दिन से उसकी किस्मत सुधर रही है, उसी दिन माँ की सांसें कमजोर पड़ रही हैं। वो माँ के पास बैठा रहा। माँ ने उसकी तरफ देखा। डर मत, माँ हूँ, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। अगले सोमवार माँ ने फिर व्रत रखा। इस बार बिना किसी संकल्प के, बस मन में एक शांति थी कि जो होना है वो शिव देख लेंगे। माँ काम पर नहीं गई। घर में बैठकर उसने पहली बार अपने लिए थोड़ा समय निकाला। दिया जलाया, आंखें बंद की और बस चुप बैठी रही। उसी दिन गोदाम से खबर आई, मालिक ने बेटे को पास बुलाया है। बेटा डरते डरते पहुंचा। मालिक ने कहा, तू काम ठीक करता है, मैं तुझे एक नई जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। बेटे को कुछ समझ नहीं आया। नई जिम्मेदारी सुनते ही उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। जब वो घर लौटा और माँ को बताया तो माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर मत बेटा, जो जिम्मेदारी मिले वो भरोसे की निशानी होती है। उस रात कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बाहर हवा चल रही थी, दिए की लौ हिल रही थी। माँ ने बेटे की तरफ देखा और धीरे से कहा, कभी कभी भगवान रास्ता दिखाने से पहले इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। और सच यही था, क्योंकि अगली सुबह बेटे के सामने ऐसा फैसला आने वाला था
जो उसके बीते डर और आने वाली उम्मीद दोनों की एक साथ परीक्षा लेने वाला था। अगली सुबह बेटा गोदाम पहुंचा तो मालिक ने उसे अपने पास बैठाया। सामने एक कागज रखा था। मालिक बोला, हम नए लोगों को सिखाने के लिए एक जिम्मेदार आदमी ढूंढ रहे हैं। तुझे आगे से नए मजदूरों को काम समझाना होगा, मजदूरी भी बढ़ेगी। बेटा कुछ पल चुप रहा। उसे अपने भीतर वही पुराना डर महसूस हुआ, क्या मैं ये कर पाऊंगा? पर उसी पल उसे माँ की आंखें याद आ गईं, जिनमें सालों से उसके लिए भरोसा भरा था। उसने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूंगा। पहले दिन जब उसने नए लोगों को काम समझाया तो उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। कुछ मजदूर उससे उम्र में बड़े थे। उसे लगा शायद कोई उसकी बात नहीं मानेगा, पर धीरे धीरे लोग सुनने लगे। उसने जो सीखा था वही सादगी से बता दिया। दिन ढलते ढलते उसके भीतर से डर निकलने लगा। उसे पहली बार लगा कि वो सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं, किसी के काम आने वाला इंसान भी बन सकता है। शाम को घर लौटते वक्त उसने रास्ते से थोड़ा सा फल लिया माँ के लिए। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर बैठी थी। बेटा बोला, माँ, आज मुझे जिम्मेदारी मिली। माँ ने फल हाथ में लिया और बेटे को देखा। उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, बेटा, जिम्मेदारी मिलना मतलब भगवान ने तुझे भरोसे के लायक समझा। उस रात माँ देर तक सो नहीं पाई। उसने मन ही मन शिव को धन्यवाद कहा। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस दिल से निकला एक शब्द, शुक्रिया। कुछ हफ्तों में घर का माहौल बदलने लगा। दीवारें अब भी टूटी थीं, छत अब भी टपकती थी, पर माँ बेटे के मन में जो डर था वो नहीं टपकता था। अब उनके बीच बातों में भविष्य आने लगा था कि एक दिन इस कमरे की मरम्मत कराएंगे, एक दिन तेरे लिए अच्छे जूते लेंगे। ये बातें पहले सपने थीं, अब धीरे धीरे योजनाएं बन रही थीं। एक सोमवार माँ फिर मंदिर के पास बैठी। इस बार मांगने नहीं गई थी, बस बैठकर शिव को याद करने गई थी। लौटते वक्त उसने महसूस किया, मन हल्का है। उसे समझ आया कि व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं होता। व्रत का मतलब होता है मन से भरोसा रखना। घर आकर माँ ने बेटे से कहा, बेटा, मैं तेरी किस्मत बदलने नहीं गई थी, मैं तो बस तेरी हिम्मत बचाने गई थी। बेटा चुप रहा। उसने माँ का हाथ अपने माथे से लगा लिया। कहते हैं भगवान चमत्कार दिखाकर नहीं, रास्ता दिखाकर मदद करते हैं। उस माँ के सोमवार के व्रत ने बेटे की जिंदगी एक दिन में नहीं बदली, पर उसके भीतर बैठी हार को धीरे धीरे हटा दिया। और जब हार हटती है तो किस्मत अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। अगर ये कहानी आपको कहीं छू गई हो तो इसे यहीं मत छोड़ देना। अपने मन में उस माँ की तरह थोड़ा सा भरोसा रख लेना, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा विश्वास पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। हर हर महादेव।